बारे में अगर बात करें तो घर के अंदर जो ब्रो सेना की टॉपिक को लेकर काफ़ी स्ट्रेच किया गया, जहाँ पर बिग बॉस वर्सेस अनुराग भी हुआ और उसके बाद फिर वो वॉलंटियर एग्जिट करने को भी तैयार थे। तो उसके माइंड में मैडम नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल की है। वो हर चीज़ को उल्टा लेता है। सलमान सर उसकी तारीफ़ करें या उससे प्यार से बात करें तो उनकी बातों को उल्टा लेता है वो। बिग बॉस उसको मोटिवेट करे तो उनकी बातों को उल्टा लेता है। घर के सदस्यों की बातों को वो उल्टा लेता है और बाहर की उसको ज़्यादा टेंशन रहती है। घर से इन्वॉल्वमेंट उसका ख़त्म हो चुका है। बाहर के बारे में ज़्यादा सोचता है कि बाहर क्या चल रहा होगा, मेरा मजाक तो नहीं बन रहा होगा। जबकि हमने उसको कई बार बोला कि तेरे को सलमान सर उठाने की कोशिश करते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि बिग बॉस के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही बंदा रहा है। उसको सबसे ज़्यादा चांस दिया गया, उसको जज बनाया गया, उससे डांस करवाया गया, उसको हंसाया गया, उसको सबसे फ्रंट में रखा गया। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने भारत का नंबर 1 शो है, वहाँ पे उसको इतना सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मेरा फर्ज था जो उसको समझाने का, मैं उसको समझा के भी आया हूँ एक बार नहीं कई बार, कि तू पॉजिटिव रहकर सही गेम खेलेगा, बढ़िया खेलेगा, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। तहलका, जब नील को आप लोगों ने नॉमिनेट किया तभी आप लोगों को बैक बेंचर्स का खिताब दिया गया बिग बॉस के थ्रू। क्या कहना चाहोगे, दिमाग के रूम में रहने के बावजूद भी आप लोगों को बैक बेंचर्स बोला गया है? देखो जी, जब हम दिमाग के मकान में थे तो हम 5 लोग थे। और ये जो 5 लोग थे, पहले विक्की भैया से हमारा कनेक्शन इतना नहीं था। दिमाग के मकान में मुलाकात अच्छे लेवल पे हुई। बाकी सब लोग, हम 5 लोगों से कटना शुरू हो गए थे कि विक्की भैया तहलका के साथ रहते हैं, तहलका विक्की भैया के साथ रहता है। और विक्की भैया का जो पहले वाला कनेक्शन था सबके साथ, कि साथ में रहना, झगड़े हो तो झगड़े सोल्व करवाना, सबको बना के रखना, एकत्रित करके रखना, अब वो मैटर उनका ख़त्म हो चुका है। कई बार उनका एक चेहरा सामने आ चुका है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, फेक बंदा है। तो कई लोगों ने रिश्ते उनसे काट दिए, जिसके चलते बाकी सब लोग ये सोचते हैं कि 5 लोग अब अलग गेम खेल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अरुण और मेरा मैटर अलग रहा है, विक्की भैया का मैटर अलग रहा है। अब विक्की भैया बिल्कुल अलग हो चुके हैं, इसलिए बैक बेंचर का जो एक मैसेज था वो विक्की भैया के लिए था, अनुराग के लिए था, उसमें हमारा नाम जोड़ दिया गया। यस, लेकिन आप लोग विक्की भैया की उनकी बातों पे आ गए और नील को नॉमिनेट कर दिए, जबकि आप लोगों का जो डिसीजन था वो सही था। सना, वहाँ पर आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लिए? सना, ये बात अरुण और मेरी काफ़ी टाइम से चल रही थी कि घर के अंदर ये लेडी है जो बाहर जाकर बातें को लीक करती है, हमारे से वादा करती है कि मैंने बात शेयर नहीं करी। हमारी तरफ से जो हमने मैटर रखा वो सना ही था। दूसरा, आपने मेरे को बोला कि नील के बारे में आपने क्यों स्टैंड नहीं लिया। देखो जी, मैं वहाँ पे इसलिए चुप रहा, नील और ऐश्वर्या, मेरे को अभी आपने देखा होगा लास्ट उसमें नॉमिनेशन के अंदर, लास्ट से लास्ट वाले में ऐश्वर्या ने मेरे को नॉमिनेट किया था। और नॉमिनेट करने के बाद मेरे को मैडम बोलती है कि सनी, मैंने आपको इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि मेरे मन में बहुत पुराना मैटर, जो जब शुरुआत में बिग बॉस के अंदर आप आए थे तो आपने मेरे को भी टारगेट किया था, तो मैंने वो बदला लिया आपसे। तो वो कुछ बातें खा रही थी, इसलिए मैंने, जिस दिन ये चला डिसीजन वाला मैटर, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे मन के अंदर बात थी कि ये लेडी पुरानी बातों को अब लेकर आ रही है, तो इसके मन में कुछ ना कुछ खटास है। तो इसलिए मैं नील के मैटर में नहीं बोला और शांत रहा, चुप रहा, जो चलता रहा वो ओके, मैंने सही समझा।